हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को। कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यापक रूप से इस्तेमाल 7 बिट ASCII आइडल कोड डैश का प्रयोग होता है। ये डाटा संचार काम करने के लिए, डाटा संचार काम करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्ड कॉपी डैश पर तैयार किया जाएगा। एक हार्ड कॉपी डैश पर तैयार किया जाएगा। तो ये लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, टाइपराइटर और प्लाटर। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एनिमेशन जो पावर पॉइंट में नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से एनिमेशन जो पावर पॉइंट में नहीं किया जा सकता, टेबल रो, वाई रो का होना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS फ्रंट पेज में बहुत से व्यू उपलब्ध होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब व्यू नहीं है? कौन सा नहीं है? तो वेब सर्वर व्यू नहीं है, वेब सर्वर व्यू नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के घटकों में से एक है जो गणितीय और तार्किक ऑपरेशन करता है। तो वो कौन सा है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डैश कुंजी है जिसे हम चयनित कमांड को चलाने के लिए उपयोग करते हैं। डैश कुंजी है जिसे हम चयनित कमांड को चलाने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इंटर। इंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम का कंसल्टेंट करने के लिए आपको डैश डायलॉग बॉक्स का उपयोग करना चाहिए। तो डिफाइन नेम। डिफाइन नेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में एक एक्सेल फाइल सम्मिलित करते हैं तब डाटा डैश होता है। तब डाटा जो होता है वर्ड टेबल में फ्लैश्ड होता है। तो वर्ड टेबल में फ्लैश्ड होता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन डैश फंक्शन कहा जाता है। एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन डैश फंक्शन कहा जाता है। उसे नेस्टेड कहते हैं। नेस्टेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संपूर्ण रो को सिलेक्ट करने के लिए डैश प्रेस करते हैं। संपूर्ण रो को सिलेक्ट करने के लिए डैश प्रेस करते हैं। तो शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली भाषा में डैश है। असेंबली भाषा में डैश है। तो कौन सा हो जाएगा? तो मेमोरी सहायकों को कोड ऑपरेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये तो सही है। एल्फन्यूमेरिक प्रतीकों को पता लगाने के उपयोग किया जाता है। ये भी सही है। उच्च भाषा उच्च स्तर की भाषा और मशीन भाषा के बीच स्थित है। ये भी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, CPU की क्षमता को डैश में मापा जा सकता है। CPU की क्षमता को डैश में मापा जा सकता है। तो मेगा हार्टेज, मेगा हार्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, फाइल फाइल जंपिंग का अर्थ क्या है? फाइल जंपिंग का अर्थ क्या है? तो मैसेज संक्षिप्त करना। मैसेज संक्षिप्त करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइल फाइल जंपिंग का अर्थ होता है मैसेज संक्षिप्त करना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डैश हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और अधिकृत उपयोगकर्ताओं के बीच डाटा शेयर करता है। तो वह नेटवर्क हो जाएगा। नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंग में एक उच्च गुणवत्ता ग्राफिक्स हार्ड कॉपी उत्पादन करने के लिए आप उपयोग करना चाहेंगे। तो किसका? तो प्लाटर का। प्लाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया था? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया था? 1985 में। 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में थेजारस डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में थेजारस डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो समानार्थक और विपरीतार्थक वर्ड के लिए, समानार्थक और विपरीतार्थक शब्द के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या है? तो 8 से 72। 8 से 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्क्रीन को सही करने के लिए चयनित टेक्स्ट या लाइन का अलाइन करने के लिए डैश दबाते हैं। तो कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा अन्य से अलग है? तो इंटरनेट, इंटरनेट जो इनमें से अलग है, अन्य से अलग है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डाटा का कई लिस्ट में परिवर्तन होता है तो लिस्ट अपडेट नहीं होती है, इसका कारण क्या है? इसका डाटा इनकन्सिस्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, इंटरनेट वेब पृष्ठों के लिए बाहरी संगठन को एक्सेस प्रदान करना डैश का उपयोग कर कार्यान्वित किया जाता है। तो एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैम पर लोड हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। रैम पर लोड हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। तो बूटिंग कहते हैं, बूटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक डाटाबेस में प्राइमरी का उद्देश्य क्या है? एक डाटाबेस में प्राइमरी का उद्देश्य है तो डाटा का मानचित्र उपलब्ध कराना, डाटा का मानचित्र उपलब्ध कराना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, विंडोज एक्सप्लोरर में एक फोल्डर के सामने फ्लश, तो क्या होगा? तो फोल्डर में सबल सबल फोल्डर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज के विषय में निम्नलिखित बयानों में से एक को छोड़कर सभी सही है, वह है? तो वह विंडोज एक कमांड ड्राइवन इन्वायरमेंट का उदाहरण है। तो ऑप्शन में 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी रखने वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी रखने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं, कर्नल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम BIOS डैश में संग्रहित किया जाता है। तो वह रोम में किया जाता है, रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक टावर नहीं है? तो पेरीफेरल, पेरीफेरल यह एक टावर नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्कशीट पर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर लाइनों को कहा जाता है? किसी वर्कशीट पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों को कहा जाता है? तो ग्रिड लाइनें कहते हैं, ग्रिड लाइन उसे कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो उसे टच स्क्रीन कियोस्क, टच स्क्रीन कियोस्क कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, किस कुंजी को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक और कुंजी के संयोजन साथ में उपयोग किया जाता है? तो है कंट्रोल, कंट्रोल को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम डैश के उदाहरण है? यह इमेजिंग सिस्टम के उदाहरण, इमेजिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, MP3 क्या है? MP3 क्या है? तो एक ध्वनि प्रारूप है, MP3 एक ध्वनि प्रारूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्रक्रिया है जो कई कंप्यूटरों को एक ही IP एड्रेस का उपयोग और इंटरनेट से उनकी रियल IP एड्रेस को छिपाने के लिए अनुमति देता है। नेटवर्क एड्रेस कंसल्टेशन नेट, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाती है? तो कौन सी बनाती है? रोम में डाटा अस्थायी है इसलिए यह विद्युत के बिना भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन डैश नंबर सिस्टम पर आधारित है जो सभी डाटा का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 2 नंबर का उपयोग करता है, तो वह बाइनरी बाइनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अस्थायी क्षेत्र आपका पाठ और अन्य डाटा स्टोर और बाद में किसी अन्य स्थान पर उन्हें पेस्ट कर सकता है, तो क्लिप बोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्लासेस इंस्टेंस और मेथड्स डैश के लक्षण है, तो यह जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का लक्षण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही ढंग से CDR और DVD-R डिस्क का वर्णन करता है, तो कौन सा करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप एक बार डिस्क की सतह के लिए डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद ही इसके समग्र पढ़ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक दस्तावेज में एक पृष्ठ नीचे जाने के लिए डैश प्रयोग करें, तो स्क्रॉल का प्रयोग करते हैं, स्क्रॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। CD-ROM का पूर्ण रूप है, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है, तो CD रीड ओनली मेमोरी, CD रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका उपयोग करें जब आप शिफ्ट कुंजी का उपयोग करे बिना सभी अक्षरों को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो है कैंपस लॉक कुंजी, कैंपस लॉक कुंजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक प्रोग्राम है जो फिजिकली एक चिप पर लगा होता है, तो वह फार्मवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी के प्रकार जिसमें निरंतर बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, वह SDRAM इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की ई वाणिज्य का इस्तेमाल होता है जब एक छात्र Dell.com से एक कंप्यूटर खरीदता है, तो B2C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं डैश वेब पेज लेखन के मूल लैंग्वेज है, तो वह हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी जहां सभी नोड्स एक वृत्ताकार तारों को व्यवस्था में जुड़े होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है, तो उन्हें रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस में ए डैश का उपयोग करके सुधार किया जा सकता है, तो उसे डिस्क कैश कहते हैं, डिस्क कैश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सिस्टम यूनिट की एक विशेषता नहीं है, कौन सिस्टम यूनिट की एक विशेषता नहीं है, तो बाइनरी नंबर के रूप में डाटा का रिप्रेजेंटेशन करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहाँ पर एडिटिंग ग्रुप और रिप्लेस कमांड या पाया जाता है, तो वह होम टैब पर, होम टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा फंक्शन रो डाटा में कॉलम या कॉलम डाटा में रो डाटा प्रदर्शित करता है, तो वह है ट्रांसपोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में रो और कॉलम होते हैं, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में रो और कॉलम होते हैं, तो स्प्रेडशीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज और इंफॉर्मेशन की पुनराप्राप्ति के आयोजन के लिए सॉफ्टवेयर है, तो वह डाटाबेस प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस के बीच एक वर्ड डालने के लिए डैश है, तो वह वाक्य में इच्छित स्थान पर कर्सर ले जाए और नया वर्ड लिखे, इसका जो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक उच्च गति संचालन लाइन जो WAN ट्रैफिक वहन करती डैश कहलाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जो कहते हैं उसे P2PN कहते हैं, P2PN कहा जाता है, और P2PN पॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक DVD डैश का एक उदाहरण है, एक DVD जो है ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण, ऑप्टिकल डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक टाइम में एक फर्म के सभी ट्रांजैक्शन ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग डैश कहलाते हैं, तो उसे बैच प्रोसेसिंग करते हैं, बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर मेमोरी को डैश के रूप में जाना जाता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी को किसके रूप में जाना जाता है, तो रैम के रूप में जाना, रैम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर डैश के रूप में जाना जाता है, तो होस्ट के, होस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर होस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्पाइरल आकार का ट्रैक फॉर्मेट डैश में मौजूद होता है, तो वह ऑप्टिकल डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क में मौजूद होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, डैश प्रकार का वायरस रैम मेमोरी में अस्थायी रूप में रहता है, डैश प्रकार के वायरस रैम मेमोरी में अस्थायी रूप से रहता है, तो रेसिडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रुपों में से कौन सा ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है, तो वह जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बेस के साथ नंबर सिस्टम डैश के रूप में जाना जाता है, तो वह बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्टोरेज के लिए सही नहीं है, यह सीपीयू का एक हिस्सा है, यह सीपीयू का एक हिस्सा है, यह प्राथमिक स्टोरेज के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लैंग्वेज पर असेंबली लैंग्वेज के लाभ है, तो वह उपरोक्त सभी, उपयोग करने के लिए समान, समझने के लिए आसान और संशोधित करने के लिए आसान, 1 2 3, ये उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, बीपीएन का पूर्ण रूप क्या है, तो बीपीएन का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वह हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा डायल अप इंटरनेट का उपयोग के बारे में सच है, तो वह यह मौजूदा टेलीफोन सेवाओं का इस्तेमाल करता है, तो ऑप्शन में 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेमोरी में से कौन सी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सीधे पढ़ी जा सकती है, तो वह मेन मेमोरी, मेन मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच संचार डैश के माध्यम से किया जाता है, तो बस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो बिल गेट्स और एलन पॉल, बिल गेट्स और एलन पॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक चेक बॉक्स और रेडियो बटन के बीच क्या अंतर है, एक चेक बॉक्स और रेडियो बटन के बीच क्या अंतर है, तो रेडियो बटन में केवल एक विकल्प का चयन किया जा सकता है, जबकि चेक बॉक्सों में कई विकल्प चुना जा सकता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मेमोरी चिप अस्थिर है तो यह गोला, यह होगा डैश, करंट बंद हो जाता है और उसकी सामग्री नष्ट हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रैम एक वोलेटाइल स्टोरेज का एक उदाहरण है और कंप्यूटर के डैश के रूप में कार्य करता है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में कार्य करता है, कंप्यूटर के शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों, जब एक कंप्यूटर एक रिपोर्ट मुद्रित करता है तो यह आउटपुट डैश कहलाता है, यह जो आउटपुट कहलाता है यह हार्ड कॉपी कहलाता है, हार्ड कॉपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में डिफॉल्ट पेंट ओरिएंटेशन डैश होता है, एक्सेल में डिफॉल्ट पेंट ओरिएंटेशन डैश होता है, तो वो पोर्ट्रेट हो जाएगा, पोर्ट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक डेटा हियरार्की का आरोही क्रम है, तो वह बिट बाइट फोल्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस, ऑप्शन में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है, तो कंप्यूटर शब्दावली में कंप्यूटर का जो इंफॉर्मेशन का होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेटा अधिक उपयोगी या सुगम फॉर्म में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्लॉपी डिस्क में होता है, एक फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है? तो वृत्ताकार ट्रैक व सेक्टर दोनों, वृत्ताकार ट्रैक व सेक्टर दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लॉटर क्या है? एक प्लॉटर है, एक प्लॉटर जो चित्र और ग्राफिक्स आउटपुट के लिए एक आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक ग्राफिकल पैकेज है? तो वह हो जाएगा कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, माउस ट्रैक और जियास्टिक डैश के उदाहरण है, तो वह पॉइंट डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरनेट डैश का उपयोग करता है, इंटरनेट किसका उपयोग करता है? तो पैकेट स्विचिंग का, पैकेट स्विचिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आप एक मित्र से तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? तो बस त्वरित संदेश करेंगे, त्वरित संदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट कॉलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, कॉलम के बीच कितना न्यूनतम स्पेस अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए? तो वह है 0, 0 इसका राइट आंसर, 0 इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक टेक्स्ट का एक ब्लॉक स्थानांतरित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे? कौन सी करेंगे? तो वह कट और पेस्ट, कट और पेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, ENIAC में इलेक्ट्रॉनिक स्विच डैश थे, ENIAC में इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या थे? तो मतलब वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो स्टार्ट पर हो जाएगा, हेल्प मेनू स्टार्ट पर उपलब्ध होता है। चलते अगला क्वेश्चन, जब एक सर्च इंजन खोज मानदंड के खेल खाने वाले एक वेब पेज को प्रस्तुत करता है तो इसके लिए डैश शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो सक्सेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में डैश यूजर को अन्य यूजर द्वारा स्वतंत्र रूप से काम की गई वर्कबुक की कॉपियों को एक साथ लाने के लिए अनुमति देता है, तो मार्जिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मेमोरी स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल होती है? तो वह रोम हो जाएगा, रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायरस है जो फाइल या इसके कुछ भागों को प्रतिस्थापित या ओवरराइट कर देता है, तो वह फाइल इंफेक्टेशन, फाइल इंफेक्टेक्टस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठित कार्यक्रमों का एक लाभ है? तो वह विश्वसनीयता, विश्वसनीयता इसका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो जावा और C++, तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइकर विशेष रूप से डैश में प्रयोग किया जाता है, तो वह बैंकिंग उद्योग में, माइकर जो है बैंकिंग उद्योग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन सा एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है? तो केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक माइक्रोफोन हो जाएगा और मिडी कीबोर्ड, मिडी कीबोर्ड जो है ऑडियो इनपुट डिवाइस है। चलता है अगला क्वेश्चन, डिजिटल कैमरा है एक, डिजिटल कैमरा है एक इनपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा है एक इनपुट डिवाइस है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपलब्ध संसाधनों के लिए मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाले इंटरनेट सेवा को कहा जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा F12, F12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।